पिंक जर्सी के साथ साथ लगता है कि पाकिस्तान की टीम ने आज चूड़ियां भी पहनी हुई थी, क्योंकि सिवाय मोहम्मद नवाज के लगता ही नहीं है कि ये टीम खेलने आई है। 10 के 10 प्लेयर सिर्फ जो है वो मॉडलिंग शो में आए हुए हैं, ऐसे फील हो रहे हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर नहीं रहा, उसे सिर्फ तराना पढ़ने के लिए बुलाया गया था, बैटिंग उससे हुई नहीं है। बाबर आजम कहाँ से आ गया टीम में कोई पता नहीं है। उस्मान खान कैसे आ गया किसी को पता नहीं है। नसीम शाह किस परफॉर्मेंस पे आया है कोई नहीं जानता। नालायकों का टोला भी मैं इन्हें इसलिए कह रहा हूं कि इस टीम का जो कप्तान है उसकी आखिरी 10 मैचेस में आप परफॉर्मेंस देखें। सलमान अली आगा की आखिरी 10 मैचेस में रन है 105, एवरेज है 11 की, स्ट्राइक रेट है 82 का, यानी कि 82 के स्ट्राइक रेट के साथ आखिरी 10 इनिंग्स से सलमान अली आगा खेल रहे हैं। और ये पाकिस्तान की टीम जिसमें 25 करोड़ की आवाम रहती है, उस टीम का ये कप्तान है। इतना नालायक इंसान पाकिस्तान की टीम का कप्तान कैसे हो सकता है? मतलब आउट होता है, क्लियर कट आउट है, हर बार रिव्यू लेगा। और पाकिस्तान की तो ये मेरे ख्याल में मसला है ना कि जो भी कप्तान होगा वो अगर आउट होता है तो वो रिव्यू लेता ही लेता है। ये शान मसूद को भी आप देख लें और सलमान अली आगा को भी आप देख लें, ये माइंडसेट ही हमारा ऐसा है, गंदा माइंडसेट है। सलमान अली आगा क्लियर कट आउट, रिव्यू भी लेके ज़ाया किया और पता ही किस परफॉर्मेंस पे टीम में है। शुरू से आते हैं बैटिंग पे जी। पाकिस्तान को 195 का टारगेट मिला और शुरुआत ठीक की थी सबज़्यादा फरहान ने, जैसे वो शुरुआत करते हैं 3 ओवर 26 रन, लेकिन साइम अयूब साहब क्या कर रहे हैं, पावर प्ले को वेस्ट कर रहे हैं। 13 बॉले 6 रन इस तरह से खेल रहे थे और प्रेशर आया फरहान पे, फरहान आउट हो गया और स्टंप एक्सपोज हुए, क्लीन बोल्ड हो गया। उसके बाद साइम अयूब के साथ आगे बाबर आजम, यानी कि बाबर आजम इससे बेहतरीन जगह कौन सी हो सकती थी जहां पे वो कम बैक कर सकते थे। रावलपिंडी की विकेट, क्राउड आया हुआ है, बाबर बाबर के नारे लग रहे हैं, फैंस खचाखच आए हुए हैं और बाबर को एक फ्लैट ट्रैक मिला है जहां पे वो रन्स करेगा। लेकिन ठीक है साइम अयूब का प्रेशर था, लेकिन बंदे को अपने यहाँ पे भरोसा होना चाहिए। बाबर आजम को पता होना चाहिए कि ये उनकी गेम नहीं है। दूसरी बॉल पे ही लप्पा घुमाया और कैच आउट हो गया जी सर्कल के अंदर। यानी कि आपका कम बैक हो रहा है तकरीबन 1 साल के बाद T20I में और आपकी गेम में है ही नहीं कि आते साथ ही बल्ले घुमाना, और आप वो कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और फिर वही बात है कि जब बाबर को आपने सिलेक्ट किया है तो क्या पीछे से कोई इतना ज्यादा प्रेशर दे के भेजा है कि भाई जाओ और मारना शुरू कर दे? ये क्या तरीका है? मतलब एक विकेट गिरी हुई है और दूसरी बॉल पे बाबर आजम छक्का लगाने जा रहे, बाबर आजम आउट हो गया। मतलब यही प्लेटफॉर्म था, बेहतरीन प्लेटफॉर्म था उसके लिए कम बैक करने का। रावलपिंडी की विकेट थी, छोटा ग्राउंड था, इससे बेहतरीन क्या जगह हो सकती है? लेकिन उसके बाद कप्तान सलमान अली आगा साहब आ गए। हमने ये पहले बात की थी जब स्क्वाड आया था कि एक साथ ही कैसे खेलेंगे। सलमान अली आगा से भी शॉट्स नहीं लग रही थी, 7 बॉल पे 2 रन बना के वो आउट हुए हैं। और जिस बॉल पे आउट हुए, मतलब ज़बरदस्ती लेग साइड पे खेलने की क्या ज़रूरत है? बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मैं लेग साइड पे खेलूं और उसके बाद प्लम हुआ, क्लियर कट आउट, रिव्यू लिया, वो भी ज़ाया करके चले गए। जब हमें रिक्वायर्ड रेट है एक किस्म का 10 रन का, 12 रन का, वहां पे हम रन क्या बना रहे हैं 6 ओवर में 34 रन। उसके बाद आप आ जाएं जी उस्मान खान पे। उस्मान खान को तो हमने प्लेइंग 11 में नहीं डाला था, हमें पता है इसका भाई ओपनर खेल सकता है तो खेलेगा, वरना टीम में जगह ही नहीं बनती। 12 बॉल पे 12 रन बना के जा रहा है, जब रिक्वायर्ड रन रेट 12-13 रन पर ओवर है, वहां पे ये बंदा 12 बॉल पे 12 रन बना रहे। और इसको हमने प्लेइंग 11 में भी नहीं रखा था, भाई फरहान से करा लो आप कीपिंग भी। फिर उसके बाद हसन नवाज आया, 4 बॉल पे 3 रन, बिल्कुल कोई ब्लेम नहीं बनता, बात मेरे ख्याल में तनकीद आप कर ही नहीं सकते। रिक्वायर्ड रेट 15 पे पहुंच गया था, इतना कोई भी जो है वो यहाँ पे मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है कि वो आते साथ ही मारना शुरू कर दे और उसमें कामयाब हो जाए, टाइम लगता है सेट होने में। और उस्मान खान, ये मोहम्मद हसन नवाज का नंबर भी आपने मेरे ख्याल में बहुत पीछे किया हुआ है। ये बल्लेबाज हमने पहले भी बात की थी कि सेट होके शॉट्स खेलने वाला प्लेयर है। हमने पूरे PSL में देखा कि शुरू में टाइम लेता है हसन नवाज, उसके बाद सेट होता है और फिर जाके जो है वो गेयर चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता था और उसने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आना हुआ हमारे प्यारे फ़हीम अशरफ साहब का, बॉलिंग उनसे करवाई नहीं गई, बैटिंग उनसे हुई नहीं। वही बात है, तराना पढ़ने आए थे और तराना पढ़ के वो चले गए। 1 रन बनाया 3 बॉल पे। और यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, यकीन माने मैंने कहा कि 10 बंदे चूड़ियाँ पहन के आए हुए थे, एक मर्द मैदान था नवाज, जिसने 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 बॉल पे 36 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, 4 चौके, और बॉलिंग में 4 ओवर में 26 रन दे के 3 विकेट्स हासिल की। और साइम अयूब की जहां तक मेरे जहन में बात आ गई है वापस, कैच ड्रॉप हुआ 0 रन पे, कट शॉट के लिए, मतलब शॉट्स पे कंट्रोल ही नहीं है।
जो 3-4 छक्के लगाए वो सारे लिंडे को लगा दिए। बाकी उसके अलावा फास्ट बॉलर्स ने ऑफ स्टंप पे उन्हें कोई 10 बार बीट किया है। साइम अयूब ने अपने जो रन हैं 28 में से 15 बॉलें डॉट खेली, 4 छक्के लगाए, 7 सिंगल लगाए और 1-2 दुक्की लगा के उन्होंने रन बनाए 38 रन, 28 बॉल पे 37 रन। और अब आप आ जाएं जी बॉलिंग पे क्या ही कहने, जो परफॉर्मर होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट दी नहीं जाती। हमारे जो सुफियान मुकीम थे उन्हें स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, वसीम जूनियर डेथ में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसे खिलाएं, इसे चांस नहीं दे रहे। वसीम जूनियर ऐसा क्या करे कि उसे मौका मिलेगा और एक कंप्लीट सीरीज़ उसे खेलने का चांस मिलेगा। हर जगह पे उसने पहले परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन कितना टाइम हो गया, 1.5-2 साल से उसे घुमाया जा रहा है और कहीं भी चांस नहीं दिया जा रहा। यानी कि वसीम जूनियर एक बेहतरीन बॉलर डेथ का और बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। वसीम जूनियर, वही बात है, कमरान गुलाम को क्यों बाहर कर दिया कोई नहीं जानता। वसीम जूनियर क्या करे कि आप उसे मौका देंगे, पता ही नहीं है। यहाँ पे बोंगते रहें लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जहाँ तक बात है नसीम शाह की, फिटनेस आप उसकी देख लें, पेट उसे संभाला नहीं जा रहा, डीठ इंसान है, कोई शर्म गैरत हया है ही नहीं उसमें। यकीन माने कि 3 ओवर 34 रन दे के जा रहे हैं और ये इतने टाइम बाद जब उसका कमबैक हुआ है, हमने सोचा है कि शायद कोई मेहनत करके आएगा, लेकिन वही फिटनेस, वही डीठपन। और मसला यही है, पाकिस्तान टीम में बाहर करते हैं, बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस ले आते हैं, घर में लेटे लेटे बोर हो जाते हैं मेरे ख्याल में। और या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही सोचता है, मैनेजमेंट सिलेक्शन यही सोचती है कि घर में लेटे हुए थे और अब थकावट उतर गई होगी, बुलाते हैं शायद परफॉर्म कर दें। पाकिस्तान की टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही हैं कि भाई तुक्का लग गया तो चल जाएगा, नहीं चला तब भी क्या है। बाकी बॉलिंग कार्ड देखें तो शाहीन ने 4 ओवर में 45 रन दिए, खूब धुलाई हुई शाहीन की, और शाहीन को भी सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नसीम शाह 3 ओवर में 34 रन, साइम अयूब 4 ओवर में 31 रन, 2 विकेट्स, अबरार अहमद 4 ओवर में 42 रन, खूब धुलाई हुई आज इनकी भी। सलमान अली आगा आज मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे, तो कह रहे थे कि मुझे मौका नहीं मिल रहा बॉलिंग का। टेस्ट क्रिकेट में जो है वो नुमान है, साजिद है, अब आसिफ भी आ गया, मैं स्लिप पे खड़ा रहता हूँ। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर लेके आज बॉलिंग करने आ गए। यानी कि आज जब बॉलिंग देनी थी फ़हीम अशरफ को, जब धुलाई हो रही थी ठीक ठाक, बॉलिंग करने आए, 1 ओवर में मुंह काला करवाया, 15 रन दिए और उसके बाद मंजर से गायब हो गए। और हमारे जो बॉलर्स हैं नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इन्हें हमारे ख्याल में कार्बन बोस्ट से सीखना चाहिए। 4 ओवर में 14 रन दे के 4 विकेट्स लिए और पिछले दुनिया के पता नहीं कौन से कोने से वो उठ के आ रहे हैं बॉलिंग करने। और ये जो खेल खेल के बूढ़े हो गए पिंडी में, पिंडी लाहौर, इन विकेट्स पे, इनसे कुछ नहीं हो रहा।